अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई थी। आज के लेक्चर में हम बेटा एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है, उनको हमने सॉल्व करना है। तो 1 का फर्स्ट पार्ट है 1/3x प्लस 4x/6 इज इक्वल 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1/3x बेटा एज इट आएगा, ये 4 और ये 6 है, इसको हम एक ही टेबल पे ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो ये 2 to the 4 और 2 3 का क्या होता है 6। तो इसको हमने 2 ये 4 और 6 को सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा 2x/3 इज इक्वल 1। ये हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखें हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेते हैं, ये 3x है और ये 3 है, तो 3x और 3 का एलसीएम लें। जरा यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। 3x और 3 का एलसीएम लें, तो ये देखें पहले 3 पे डिवाइड करें, 3 डिवाइड हो जाएगा, ये x वैसे आ जाएगा। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1, फिर x पे डिवाइड करेंगे, x को x पे डिवाइड किया 1 और ये 1 वैसे आ जाएगा। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो बेटा जी एलसीएम आ जाएगा हमारे पास दोनों टर्म्स का 3x। दोनों टर्म्स का एलसीएम आ गया 3x। 3x को बेटा 3x पे डिवाइड करेंगे, एलसीएम का जो सही रूल होता है, इस सारी टर्म्स को बेटा इस पे डिवाइड करेंगे। 3x को बेटा जी 3x पे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, क्या आ जाएगा 1। 1 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे आ जाएगा, फिर ये प्लस था वैसे लगा दिया। 3x को बेटा जी 3 पे डिवाइड करते हैं, 3x को 3 पे डिवाइड, 3 से कैंसिल, रिमाइंडर आएगा x। इस x को हम क्या इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक x ये है और एक x ये आया, ये आ जाएगा 2x² इज इक्वल 1 आ जाएगा। ये देखें ये 3x डिवाइड राइट पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 प्लस 2x² इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास क्या है 3x। ये 3x डिवाइड 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x। इसको लेफ्ट में मूव करते हैं, इसको जरा तरतीब से लिख लेते हैं। 2x² माइनस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल 0। ये देखें ये प्लस का 3x लेफ्ट पे आके माइनस का हो गया और इसको तरतीब लिख दिया, पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर हमारे पास x वाली और फिर कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। तो मिड टर्म ब्रेकिंग में देखें तो मल्टीप्लाई करने से क्या आया हमारे पास, मल्टीप्लाई करें 1 को 2x² से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने से 2x² आए और प्लस माइनस करने से क्या आए माइनस का 3x। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएगा, आसान सी बात है, इसके फैक्टर बन गया 2x² माइनस का 2x माइनस x प्लस 1। देखें ना -2 -1 -3 होगा, -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3x और 2x² बन जाएगा, सॉरी। तो देखें -2, देखें ना -2x और -x, -2x -x इनको ऐड करेंगे माइनस का 3x और -2x को मल्टीप्लाई करेंगे -x के साथ, तो ये आ जाएगा 2x²। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए, दोनों को हमने लिख दिया। अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है 2x, इसमें से 2x कॉमन ले x आ जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन लिया क्या बच गया 1, क्योंकि सब कुछ कॉमन ले लिया क्या बच जाएगा 1। इन दोनों टर्म में से क्या -1 कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ये वाले टर्म सेम है। अब x -1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x -1 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 2x, यहाँ से x -1 कॉमन लिया क्या बच गया -1 इज इक्वल 0 के। अब देखें हमारे पास क्या है x -1 इज इक्वल 0, हम इसको इधर और r की कंडीशन यूज कर लेते हैं, r 2x -1 इज इक्वल 0। दोनों हम क्या फैक्टर्स को 0 की को रख लेते हैं, तो ये x -1 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। ये क्या 2x इज इक्वल 1, ये 2 मल्टीप्लाई राइट पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट बन गया x की वैल्यू 1 और दूसरी x की वैल्यू है 1/2। तो ये हमने इक्वेशन जो हमारा क्वेश्चन 1 था उसको हमने क्या किया सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट बेटा जी पार्ट 2 है, इसमें देखें तो क्या है x/x + 1 प्लस x + 1/x इज इक्वल 5/2। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है।
तो इसमें देखें तो हम क्या करते हैं बेटा जी, एलसीएम लेते हैं इन दोनों टर्म्स का, इसका और इसका। तो देखें एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, x+1 और x का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा बेटा जी x इंटू x+1। ये एलसीएम आ जाएगा क्योंकि दोनों टर्म्स डिफरेंट है, ये भी एलसीएम में आ जाएगी और ये भी एलसीएम में आ गई। अब देखें एलसीएम का क्या रूल है, इस सारे एलसीएम को बेटा इस पे डिवाइड करना है। देखें एलसीएम है x इंटू x+1, इसको डिवाइड करना है बेटा जी x+1 पे, ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, रिमाइंडर आ जाएगा x। ये जो रिमाइंडर है इसको इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखें x इंटू एक्स, एक पहले x था और एक x एलसीएम वाला आ गया प्लस वैसे। अब सिमिलरली ये सारा एलसीएम को हम इस पर डिवाइड करेंगे, x इंटू x+1 को डिवाइड करेंगे x पे, x से कैंसिल, ये आ जाएगा x+1। तो x+1 को इस x+1 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये देखें x+1 इंटू x+1, ये आ जाएगा 5/2। एक x+1 पहले था और एक हमने एलसीएम वाला ले लिया यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या आ गया। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x²। ये देखें ये हमारे पास x+1 ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड कर दी, 1 को 1 में ऐड किया 2 हो गया। अब ये x मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल 5/2। अब न्यूमरेटर में देखें तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इधर देखें ये x² वैसे ही रहेगा, इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला ओपन कर दिया, a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस x इज इक्वल 5/2, ये आ गया। अब देखें ये x² और ये x² क्या हो जाएगा 2x², 1 का स्क्वायर 1 ही है, 1 की पार्ट जो मर्जी 1 ही मतलब वैसे ही रहता है, और ये 2x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी, ये आ जाएगा 2x ओवर ये x² प्लस x इज इक्वल 5/2। ये हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाली टर्म को इसके साथ, ये 2 इंटू 2x² प्लस 1 प्लस 2x, 2 को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 5 इंटू x² प्लस x, 5 को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से करेंगे 4x², 2 को 1 से करेंगे बेटा जी 2, 2 को 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 4x, 5 को x² से करेंगे 5x², 5 को x से करेंगे क्या होगा 5x। अब ये 5x² है और ये 4x² है, ये बड़ी टर्म है, तो इस सारी टर्म्स को राइट पे मूव करते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5x² माइनस क्या आ जाएगा 4x², ये देखिए ये प्लस का 4x इधर आके माइनस का, प्लस का 5x, ये प्लस का 4x इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का 4x, प्लस का 2 राइट पे आके क्या आ जाएगा माइनस का 2। ये इक्वेशन बन जाएगी, 5x² में से 4x² माइनस करेंगे ये आ जाएगा x², 5x में से 4x माइनस किया तो ये आ गया प्लस का x, और ये -2 इज इक्वल 0 आ गया। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, इसके फैक्टर देखें क्या बनेगा, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, क्योंकि देखें मल्टीप्लाई करने से क्या है, -2 को मल्टीप्लाई करें x² के साथ तो मल्टीप्लाई करने से आए -2x², ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आए और प्लस माइनस करने से क्या है x आए। ये देखें 2x में से एक x माइनस करेंगे x आ जाएगा, और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे हम -x के साथ, ये आ जाएगा माइनस का 2x²। ये हमारे फैक्टर बन गया था। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले x, यहाँ से x कॉमन लिया x बच जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले आ जाएगा 2। अब इन दोनों टर्म में से -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल 0। अब x प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 2 यहाँ से कॉमन लिया क्या बच गया x, यहाँ से x प्लस 2 कॉमन लिया क्या बच गया -1, तो x प्लस 2 को 0 की को रख लेते हैं और x माइनस 1 को 0 की को रख लेते हैं, तो x इज इक्वल आ जाएगा -2, एक ये आंसर आ गया, और x इज इक्वल आ गया 1, दूसरा आंसर ये आ गया। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट बन जाएगा बेटा जी -2 और 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, इसमें देखें 1 ओवर x प्लस 1 प्लस 2 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल 7 ओवर x प्लस 5। देखिए हमारे पास यहाँ पे हम इन दोनों टर्म का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये दोनों टर्म डिफरेंट है, दोनों एलसीएम में आ जाएंगी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2।
इस वाली टर्म देखिए, सारे एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे, सारे एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे, x+1 से कैंसिल, तो ये जो x+2 होगा वो इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो x+2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x+2, और x+1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू x+1 आ जाएगा, इज इक्वल 7/x+5। वैसे ये हमने दोनों टर्म का एलसीएम ले लिया। अब देखें x+2, वैसे ये 2 को मल्टीप्लाई करें 2x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, ओवर यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को करते हैं, 1 को x से करेंगे क्या आ जाएगा x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इज इक्वल 7/x+5 आ जाएगा। तो ये देखिए, ये x और ये 2x, ये हो जाएगा 3x, ये 2 और ये 2 इनको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 4 ओवर x², ये 2x और ये x ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 3x, और ये प्लस का 2 इज इक्वल 7/x+5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये 3x+4 इंटू आ जाएगा x+5, और ये आ जाएगा 7 इंटू x² प्लस 3x+2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², 3x को x से मल्टीप्लाई किया 3x², 3x को 4 से मल्टीप्लाई करें 3x को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 15x, 3x को 5 से कर दिया, 4 को करते हैं, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 20 इज इक्वल 7 को करते हैं, ये हो जाएगा 7x², 7 को 3 से करेंगे ये हो जाएगा 21x, और 7 को 2 से करेंगे ये हो जाएगा 14। ये हमने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास क्या है 3x², वैसे ये 15x और ये 4x, 15 में 4 ऐड करें तो ये हो जाएगा 19x, और ये प्लस 20 इज इक्वल 0, और ये हमारे पास 7x² प्लस 21x प्लस 14। अब देखें हमारे पास ये 3x² है और यहाँ पे 7x² है, ये बड़े वाली टर्म है, तो हम इस वाली टर्म को राइट पे मूव करते हैं, ये 7x², ये प्लस का 3x राइट पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का 21x, ये प्लस का 19 राइट पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 14, ये प्लस का 20 राइट पे आके क्या हो जाएगा माइनस का। अब इसको जरा तरतीब से लिख लें, तो ये देखिए 7x² में से 3x² माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x², 21 में से 19 माइनस करें तो ये आ जाएगा 2x, और 14 में से 20 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल 0, क्योंकि बड़ी वैल्यू 20 है नेगेटिव की, इसलिए माइनस का 6 आया। अब देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ये आ जाएगा 2x², यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ये आ जाएगा x, और ये 6 में से 2 कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल 0। अब 2 तो हमारे पास कांस्टेंट है, 2 तो 0 के इक्वल नहीं होगा, लिहाजा क्या होगा 2x² प्लस x माइनस 3 इज इक्वल 0 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो इसका मतलब या 2 0 के इक्वल है तो या सारा ये वाला एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है, तो ये 2 तो कांस्टेंट होता है, ये 0 के इक्वल नहीं होगा, लिहाजा 2x² प्लस x माइनस 3 इज इक्वल क्या होगा 0 के। तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं, तो मिड टर्म ब्रेकिंग में देखें मल्टीप्लाई करें, -3 को मल्टीप्लाई करें 2x² के साथ, मल्टीप्लाई करने से हमें चाहिए माइनस का 6x², और प्लस माइनस करने से चाहिए क्या हमारे पास x, तो 6 के फैक्टर बना लें तो 3 और 2 इसके फैक्टर आ जाएंगे। ये देखें 2x² प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। देखिए ना 3x में से 2x माइनस करेंगे तो प्लस का x, 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फर्स्ट 2 में से कॉमन लें तो x कॉमन आ रहा है, तो x यहाँ से हमने फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन लेंगे 2x बच जाएगा, यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 3, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से -1 कॉमन लिया जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल 0। अब ये देखें ये 2x प्लस 3 सेम आ रहा है, ये कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 3 कॉमन लिया यहाँ से तो यह बच जाएगा x, और यहाँ से 2x प्लस 3 कॉमन लिया क्या बच जाएगा -1 इज इक्वल 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल 0 और x माइनस 1 इज इक्वल 0, तो ये 2x इज इक्वल -3 और ये 2 मल्टीप्लाई राइट पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड,
ये 2 मल्टीप्लाई राइट पे आके डिवाइड हो गया, ये एक एक्स की वैल्यू आ गई, ये एक्स माइनस का राइट पे जाके क्या आ जाएगा प्लस का। तो सोल्यूशन सेट हमारा आ गया बेटा जी -3/2 और 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा पार्ट 4 है। इसमें देखें a/x-1 प्लस b/(x-1) इज इक्वल a+b। तो इसको हम एक खास टेक्निक से सॉल्व करेंगे, इसलिए हम इससे हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखें a/(x-1) प्लस b/(b)(x-1), ए भी लेफ्ट पे आगे माइनस का हो जाएगा, बी भी लेफ्ट पे आगे माइनस का हो गया। ए और बी को लेफ्ट पे मूव कर ले, दोनों नेगेटिव के हो गए। अब यहाँ पे ये जरा बात आपने समझनी है, इस टेक्निक से करेंगे। ए वाली टर्म के साथ हम बी वाली टर्म लिख लेंगे, ए के साथ हमने लिख ली बी वाली टर्म, और ये जो ये हमारे पास जिसमें बी इन्वॉल्व है b/(b)(x-1), इसके साथ हम लिख लेंगे ए। इससे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने इस वाले टर्म के साथ बी को ले लिया जिसमें ए इन्वॉल्व है, और जिसमें बी इन्वॉल्व है उसके साथ हमने ए को ले लिया। अब ये देखें हमारे पास इस बी के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा ax-1, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे a, इस सारी टर्म को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b इंटू ax-1। सिमिलरली इसके a के नीचे भी 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा bx-1। 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे b, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू bx-1 इज इक्वल 0 आ जाएगा। अब ये देखें a, वैसे ये माइनस जो b है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके साथ करेंगे तो ये -ab(x) हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये b हो गया ओवर ax-1 प्लस ये आ जाएगा b -ab(x), ये माइनस और माइनस प्लस और ये a आ जाएगा ओवर bx-1 इज इक्वल 0। ये माइनस a को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए तरतीब से लिख दें a प्लस b -ab(x) ओवर ax-1, और ये भी तरतीब से लिखते हैं a प्लस b -ab(x) ओवर bx-1 इज इक्वल 0। अब न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास ये फ्रैक्शन थोड़ी सी सीधी करके लगा लेते हैं, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखें a प्लस b -ab(x), a प्लस b -ab(x), तो कॉमन ले लेते हैं a प्लस b -ab(x) कॉमन लिया। ये देखें यहाँ से न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे हम a प्लस b -ab(x), तो ये बात जाएगा 1 ओवर ax-1, ये वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ से कॉमन लेंगे ये आ जाएगा 1 ओवर bx-1 इज इक्वल 0 आ गया। अब देखें इन दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल रख लेते हैं, a प्लस b -ab(x) इज इक्वल 0, और सिमिलरली 1 ओवर ax-1 प्लस 1 ओवर bx-1 इज इक्वल 0। दोनों हमने फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख लिया। तो ये देखें ये a प्लस b, ये माइनस का ab(x) राइट पे आके क्या हो जाएगा प्लस का ab(x), ये भी मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक x का आंसर, ये भी मल्टीप्लाई इधर लेफ्ट पे डिवाइड, तो x इज इक्वल आ गया a प्लस b ओवर ab। ए का हमारा आंसर ये आ गया x का। अब देखें इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखें इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं ax-1 इंटू bx-1, ये एलसीएम आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें bx-1 इसको इससे करें प्लस ax-1 इज इक्वल 0 आ जाएगा। इसको जरा तरतीब से लिखते हैं, ये देखें ax प्लस bx, ये -1 ये -1 क्या हो जाएगा -2, ये 0, ये सारा डिवाइड राइट पे आके क्या हो जाएगा बेटा जी ये मल्टीप्लाई bx-1। तो ये देखें ax प्लस bx -2, ये 0 इस सब के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0, ax प्लस bx, ये माइनस का 2 राइट पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 2। इन दोनों में से बेटा जी हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ये देखें a प्लस b, x कॉमन ले लिया, a प्लस बी इज इक्वल 2 आ गया, ये a प्लस बी मल्टीप्लाई राइट पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आ जाएगा 2 ओवर a प्लस b। तो ये हमने x की दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो हमारा सोल्यूशन सेट बेटा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया इसका, एक हमने ये वैल्यू निकाल ली थी a प्लस बी ओवर ए बी, एक ये आंसर आ गया, और एक आ गया 2 ओवर a प्लस बी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 का 4 पार्ट है वो कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। इसमें देखें तो हमारे पास x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, तो हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में आ जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये दोनों टर्म एलसीएम में आ जाएंगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वन और ये भी x प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो ये x माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये देखे ना x माइनस वन और ये x माइनस वन, तो इसका होल स्क्वायर और ये भी क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। अब ये फॉर्मूला ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी फॉर्मूला ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया ये, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया ये, ओवर ये फॉर्मूला क्लोज करते हैं, x का स्क्वायर माइनस वन, a माइनस बी a प्लस बी, तो a की जगह x उसका स्क्वायर, b की जगह वन उसका स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया। अब न्यूमरेटर में देखें ये एक्स स्क्वायर, वन की पार्ट जो मर्जी वन रहता है और इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2x, ये एक्स स्क्वायर वन का स्क्वायर वन और ये आ जाएगा माइनस 2x ओवर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू। अब न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करते हैं, ये प्लस का 2x ये माइनस का 2x कैंसिल। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये x का स्क्वायर था, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये वन और ये वन बेटा ऐड करेंगे हो जाएगा 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल 0, सॉरी इज इक्वल 2। अब ये डिवाइड राइट पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट पे आके ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो अब देखें ये 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ माइनस 2x स्क्वायर को हमने x स्क्वायर के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये 2x स्क्वायर प्लस का, ये भी 2x स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया, 2 इज इक्वल माइनस 2, तो 2 तो माइनस 2 के इक्वल नहीं हो सकता, लिहाजा हम इसका लिख देंगे सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, इसका हल मुमकिन है नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता तो उसका सोल्यूशन सेट क्या होता है, तो उसका सोल्यूशन सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट। इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब होता है ना अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। यहाँ पे तो x था अननोन वेरिएबल, वो ही खत्म हो गया, तो लिहाजा इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ये इस लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी 5 पार्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।